पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर इतनी तेजी से बेच रहा है कि अब उसे IMF के लोन की भी जरूरत नहीं है। तो आखिर ऐसा हो क्या गया है कि तेजस को छोड़कर इतने सारे देश पाकिस्तान चाइना मेड JF-17 में दिलचस्पी दिखा रहे हैं? देखिए, इस सवाल का कारण है इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बीच होने वाली एक डील। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, जो अपनी वायुसेना को अगले कई दशकों के लिए तैयार करने की योजना बना रहा है और इसके लिए वो पाकिस्तान से 40 से ज्यादा JF-17 लड़ाकू विमानों की खरीद करने की भी सोच रहा है। JF-17 वही फाइटर जेट है जिसका मुकाबला भारत के तेजस से होता है, यानी कि तेजस और JF-17 दोनों के बीच में एक तरह का कंपटीशन चलता रहता है। हालांकि यहां पर आपको यह बता दें कि तेजस का जो निर्माण है वो पूरी तरह से भारत में हो रहा है। हालांकि उसमें जो इंजन है वो अमेरिका का है, बट फिर भी तेजस को भारत बना रहा है। चीजें भले ही कुछ हम बाहर से खरीद रहे हो, बट जो JF-17 है उसका निर्माण पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर कर रहे हैं। और यहां पर एक चीज समझना और जरूरी है कि जो तेजस है उसको बनाने का काम इंडिया ने पहले शुरू किया था, बट आज के टाइम पे JF-17 उससे आगे निकल गया है क्योंकि JF-17 पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो JF-17 है वो चीन की एक्सपर्टाइज के दम पर इतनी जल्दी जो है उसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। और ये एक कारण है कि पाकिस्तान JF-17 को इतने देशों को बेच पा रहा है या फिर बेचने की प्लानिंग कर रहा है। फर्स्ट पोस्ट की ये रिपोर्ट बताती है कि इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे कई देश तेजस खरीद सकते थे, लेकिन अल जजीरा की इस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने सिर्फ इंडोनेशिया को नहीं बल्कि अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया को भी JF-17 बेच दिया है। और लीबिया के साथ भी उसकी $4 बिलियन की जो डील है वो लगभग हो चुकी है। और लीबिया की जो नेशनल आर्मी है वो पाकिस्तान से 1 दर्जन के करीब JF-17 खरीदने वाली है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान की $2 अरब की एक डील चल रही है। मतलब पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब से कर्ज लिया था उसको वो JF-17 सौदे में बदलने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इतने देशों को JF-17 बेच चुका है कि उसके पैर अब जमीन पर नहीं लग रहे हैं। पर JF-17 की खासियत क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, JF-17 थंडर एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान और चीन जो है मिलकर बनाया है जैसे। और ये उन देशों के लिए बनाया गया है जो अमेरिका या फिर यूरोपियन फाइटर जेट्स को नहीं खरीद सकते क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको अपनी वायुसेना को आधुनिक दिखाना है तो वो इस तरह के जो जेट्स हैं वो खरीदते हैं। अब इसकी रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता और एवियोनिक्स इसे बेसिक से मिड लेवल एयर कॉम्बैट के लिए एक परफेक्ट जो है एयरक्राफ्ट बनाते हैं, लेकिन ये राफेल F-15EX और 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं उनसे कम है। पर तेजस की जगह JF-17 का विकल्प क्यों चुना जा रहा है? और उससे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वरदान कैसे बन गया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ना पूरा नैरेटिव ही बदल गया था। मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जैसे किस्मत ही खुल गई। अब ट्रंप जो है वो युद्ध रोकने का क्रेडिट ना ले पाने की वजह से भारत से खफा हो गए और पाकिस्तान का साथ देने लगे। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुले तौर पर दावा किया कि भारत के साथ उस टकराव ने JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों की जो बिक्री है उसको रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। और उनका यहां तक कहना है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो पाकिस्तान को अगले 6 महीनों में IMF जैसे इंटरनेशनल बेल आउट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम $7 अरब के IMF प्रोग्राम के तहत चल रहा है और ये उसका 24वां पैकेज है। तो पाकिस्तान ने उस संघर्ष को दुनिया के सामने अपनी सैन्य विश्वसनीयता के सबूत के तौर पर पेश किया है। नैरेटिव ये बनाया गया है कि JF-17 अब सिर्फ कागजों पर मौजूद विमान नहीं है बल्कि युद्ध में परखा हुआ एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, लेकिन भारत ने कभी भी इस आंकड़े को स्वीकार नहीं किया। इंडियन आर्मी का आधिकारिक बयान यह कहता है कि भारत को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कितना हुआ है यह नंबर कभी सामने नहीं आया और इसी से पाकिस्तान को वो ताकत मिल गई जिसके परिणाम में हम ये देख रहे हैं कि वो अपने फाइटर जेट्स को बेच रहा है। और इसके बाद जो दुबई का एयर शो में जो तेजस का क्रैश हुआ उसने पाकिस्तान को एक और मौका दे दिया अपने JF-17 को बेहतर साबित करने का। अब JF-17 और तेजस में कौन बेहतर है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। JF-17 और तेजस MK2 की असली तुलना यहां पर हम करने वाले हैं। अगर तकनीकी तुलना की जाए तो भारत का स्वदेशी तेजस MK2 और पाकिस्तान का JF-17 एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनकी क्षमता में अंतर है। तेजस MK2 के अंदर अमेरिकी JE-F414 इंजन लगा हुआ है जो कि लगभग 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, जबकि JF-17 का जो रूसी RD-93 इंजन है वो 81 किलो का न्यूटन थ्रस्ट देता है। इसका सीधा जो असर है वो पेलोड, एक्सेलरेशन और हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तेजस MK2 का डिजाइन नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को ध्यान में रखकर किया गया, जिसमें उन्नत AESC रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और भविष्य के अंदर अपग्रेड की गुंजाइशें हैं। हालांकि इसके अंदर लगातार काम चल रहा है और ये लगभग 6500 किलो तक हथियार ले जा सकता है, जो JF-17 की क्षमता से काफी ज्यादा है। इसके अलावा तेजस MK2 में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल रडार सिग्नेचर को कम करता है, जिससे इसकी सर्वाइबिलिटी जो बढ़ती है।
इसके उल्ट JF-17 अब भी काफी हद तक चीनी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, जिससे उसकी स्वतंत्र अपग्रेड क्षमता थोड़ी सीमित हो जाती है। JF-17 एक किफायती मल्टी रोल फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया था। इसकी आधुनिक गति लगभग 1.6 मैच के आसपास बताई जाती है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और औसतन 3500 से लेकर 4000 किलो तक हथियार ले जा सकता है। ब्लॉक 3 वेरिएंट में AESC रडार, बेहतर एवियोनिक्स और लंबी दूरी की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल जैसी क्षमताओं को जोड़ा गया है, जिससे इसकी अनुमानित रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। और यही आंकड़े हैं जिनको पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एयर शोज और डिफेंस मीटिंग्स में आगे रखता है। अब भारत के लिए रणनीतिक संदेश क्या है? भारत के लिए पाकिस्तान के इन दावों और सौदों का मतलब सीधा खतरा नहीं है, लेकिन रणनीतिक संकेत जरूर है। लेकिन पाकिस्तान के इस तरह धड़ाधड़ अपने विमान बेचने से भारत को यह जरूर सोचना होगा कि हमें भी अपने तेजस को इस लायक और इस तरह से बनाना होगा कि लोग उसको पसंद करें, और ना सिर्फ अपने तेजस को इंप्रूव करना होगा बल्कि अपनी कूटनीति को भी अब सुधारना होगा, ताकि जो दूसरे देश हैं वो हमसे तेजस को खरीदें और हम कहीं भी पाकिस्तान से पीछे ना रहें।